हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग देख रहे थे यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है ना। लिमिट स्टेट मेथड से किसी भी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का कैसे एनालिसिस किया जाता है वो हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, एनालिसिस में हम लोग ये देखते हैं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है उस बीम का, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है उस बीम का, कहां पे नेट टेंसाइल फोर्स लगेगा और कहां पे नेट कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स ऑन अ बीम। प्यारे बच्चों, कॉम्प्रेसिव फोर्स जो हम लोग निकालते हैं लिमिट स्टेट से, उसका जो फॉर्मूला यहां पे होता है वो होता है कॉम्प्रेसिव फोर्स बराबर एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इन कॉम्प्रेशन जोन into width of beam। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि उस बीम पे कितना कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो क्या करना है, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इन कॉम्प्रेशन जोन, कि कॉम्प्रेशन जोन में स्ट्रेस ब्लॉक का कितना एरिया है इनटू विड्थ ऑफ बीम। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स बराबर एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इन कॉम्प्रेशन जोन। प्यारे बच्चों, ये एरिया बताइए आप लोग, जो हम रंग रहे हैं एरिया, उस एरिया को आपको बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एरिया को आसानी से बताया जा सकता है। ये दो एरिया है प्यारे बच्चों, देखिए एक रेक्टेंगल एरिया है और एक आपका पाराबोला एरिया है। तो रेक्टेंगल और पाराबोला दोनों के एरिया को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का एरिया इन कॉम्प्रेशन जोन में। तो क्योंकि ये टोटल का टोटल क्या है, कॉम्प्रेशन जोन है। चलिए, स्ट्रेस ब्लॉक के जो रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया है वो कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार 3/7 XU मैक्स इंटू 0.446 FCK। चलिए, ये आपका हो गया रेक्टेंगल एरिया का, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया हो गया 3/7 XU मैक्स प्लस 0.446 FCK। चलिए, पाराबोला का एरिया निकालते हैं। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, पाराबोला का एरिया होता है 2/3 इंटू बेस। बेस कितना है, ये बेस कितना है 0.446, जितना ये है उतना ही ये है 0.446 FCK इंटू लेंथ कितना है 4/7 XU मैक्स इंटू एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इन कंप्रेशन जोन हो गया इंटू विड्थ ऑफ बीम इंटू बी। तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्रेसिव फोर्स जब इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको आ जाएगा 0.36 FCK बी इंटू XU मैक्स। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको ये वैल्यू आपको आएगा। इसका मतलब कॉम्प्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए है। कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना लगने वाला है किसी भी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में बाय LSM मेथड के द्वारा, तो 0.36 FCK B इंटू XU मैक्स। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया 0.36 FCK इंटू B इंटू XU मैक्स। इसका फॉर्मूला हो गया कॉम्प्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला हो गया। किसके कॉम्प्रेसिव फोर्स, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के कॉम्प्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला। पहले बच्चों, अब हम ये जानना चाहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स। पहले बच्चों, हम ये जानना चाहते हैं वह कौन सा पॉइंट है जिसपे नेट कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई होगा। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स का पॉइंट जानना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेट कॉम्प्रेसिव फोर्स किस पॉइंट पे अप्लाई करेगा वो हम जानना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग CG निकाले होंगे A1/1 प्लस A2/2 बटे A1 प्लस A2 करके, वही फॉर्मूला यहां भी लगेगा। तो प्यारे बच्चों, जब हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मान लेते हैं बाय बार, कहां से, आपका टॉप फाइबर से बाय बार मान लेते हैं। चलिए,
तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका मतलब A1 का भी एरिया, A1 का भी CG टॉप से लेंगे और A2 का भी CG टॉप से लेंगे। हमको फॉर्मूला पता है प्यारे बच्चों, बाई बार का फॉर्मूला क्या होता है, A1/1 प्लस A2/2 बटे A1/A2। देखिए प्यारे बच्चों, दो एरिया है, एक एरिया ये एक एरिया ये, दोनों इसको एरिया 1 मानिए, इसको एरिया 2 मानिए। चलिए एरिया 1 का एरिया निकालिए पहले, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 0.446 FCK इंटू 3 यहाँ से लिख देते सर, बड़ा हो जाता है ये। A1 का एरिया कितना हो गया 0.446 FCK इंटू 3/7 XUmax। A1 का एरिया हो गया, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया इंटू इसका CG टॉप से बताना है, टॉप से। तो प्यारे बच्चों 3/7 का आधा होगा, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगुलर का जो CG होता है वो बीचों बीच होता है, तो 3/7 का आधा, तो 3/7 का आधा क्या होगा 3/14, 3/14 XUmax। तो ये निकल गया A1 और बाई1 है ना। चलिए प्लस A2 कितना था पाराबोला का एरिया प्यारे बच्चों 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। प्यारे बच्चों इस एरिया का भी आपको बताना है टॉप से, तो पहले तो 3/7 XUmax जुट जाएगा, 3/7 XUmax जुटेगा इनटू आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि पाराबोला का जो एरिया होता है वो 3/8 H होता है, तो 3/8 H का वैल्यू कितना है 4/7 XUmax, 4/7 XUmax, ठीक है ना। अब बटे A1 प्लस A1 कितना हो गया 0.446 FCK इंटू 3/7 XUmax प्लस 2/3 इंटू 0.446 FCK इंटू 4/7 XUmax, है ना। ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2। जब इतने बड़े डाटा को सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपका बाई बार आ जाएगा 0.416, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 0.42 XUmax, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कितना लेंगे 0.42 XUmax। तो प्यारे बच्चों 0.42 XUmax लगभग 3/7 XUmax के ही बराबर होता है, इसीलिए इसका जो CG होगा प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स का, जहां से आपका पाराबोला स्टार्ट होता है वहीं पे होता है। और कितना होता है प्यारे बच्चों, बाई बार का वैल्यू आ गया 0.42 XUmax, 0.42 XUmax, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोग एनालिसिस में देखें कितना कंप्रेसिव फोर्स लगेगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स कहां होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। तो प्यारे बच्चों इसमें सीखने को क्या मिला कि नेट कंप्रेसिव फोर्स आपका फॉर्मूला हो गया इतना 0.36 FCK इंटू B इंटू XUmax, जबकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का फॉर्मूला हो गया 0.42 XUmax फ्रॉम द टॉप फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों देखिए इसको मिटाएंगे अब। चलिए प्यारे बच्चों अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। तो देखिए प्यारे बच्चों टेंसाइल फोर्स आपका हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स बराबर टेंसाइल स्ट्रेस, और टेंसाइल स्ट्रेस कौन सा आएगा तो एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ। तो आपका जो टेंसाइल फोर्स हो जाएगा प्यारे बच्चों टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है 0.87 FY इनटू एरिया ऑफ स्टील को हम मान लेते हैं AST। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों टेंसाइल फोर्स नेट कितना आएगा 0.87 FY इनटू AST, और लगेगा कहां पे नेट, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्सेज जहां पे आपका छड़ होगा वहीं पे लगेगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्सेज
इज एट द सेंटर ऑफ स्टील। जहां पे सेंटर होगा स्टील का वहीं पे लगेगा, तो सेंटर ऑफ स्टील यहीं पर है ना, तो यहां पे लगेगा टेंसाइल फोर्स, यहां पे लगेगा टेंसाइल फोर्स, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग निकाल लिए कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला, टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लीवर आर्म के बारे में। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों, नोट डाउन कीजिए इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हो गया तो मिटा रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे लीवर आर्म का। प्यारे बच्चों, लीवर आर्म का डिफिनेशन हम लोग WSM में भी लिखाए थे। क्या लिखाए थे याद कीजिए, लीवर आर्म का डिफिनेशन लिखाए थे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, यही आपका हो जाएगा लीवर आर्म, जिसको हम Z से डिनोट करेंगे। तो लीवर आर्म का डिफिनेशन क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा डिफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of compressive force to the point of application of tensile force. It is denoted by Z. तो देखिए प्यारे बच्चों, Z बराबर लीवर आर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल D है, D में से 0.42 एक्सयू मैक्स को हटा दीजिएगा तो आपको लीवर आर्म बचेगा। तो D माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया लीवर आर्म का प्यारे बच्चों, D माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स। टोटल में से ये टर्म हटा दिए तो आपका लीवर आर्म बच गया। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं लीवर आर्म, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, है ना। तो प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या बताए थे, सेम डिफिनेशन यहां भी आएगा। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या बताए थे प्यारे बच्चों WSM में, याद कीजिए, बोले थे प्यारे बच्चों, इट इज द एबिलिटी ऑफ बीम टू रेसिस्ट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। किसी भी बीम का वह कैपेबिलिटी, वह एबिलिटी जिससे क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करता है, वो क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इट इज द एबिलिटी ऑफ बीम to resist the maximum bending moment। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सहने का जो शक्ति होता है वही मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कहलाता है। तो यहां भी वही फार्मूला होगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बराबर कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। चलिए प्यारे बच्चों, निकालते हैं। MR बराबर कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों, याद कीजिए, 0.36 FCK इंटू B इंटू XU मैक्स। ये फॉर्मूला हो गया कंप्रेसिव फोर्स का। लीवर आर्म का प्यारे बच्चों D माइनस 0.42 XU मैक्स, D माइनस 0.42 XU मैक्स, है ना। तो ये आपका हो गया कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला। चलिए प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करें तो MR बराबर 0.36 FCK B इंटू XU मैक्स
पहले बच्चों यहां से डी को कॉमन ले लीजिएगा, तो डी को कॉमन लीजिएगा तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाई डी। अगर आप डी को बाहर निकालिएगा तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ तो डिवाइड आ जाएगा। पहले बच्चों यहाँ पे हम अपने मन से डी से डिवाइड करते हैं तो डी से गुना भी करना होगा, तो गुना करेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा। तो एम आर बराबर आपका हो गया 0.36 XU मैक्स बाई डी, XU मैक्स बाई डी, और ये आपका हो गया 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाई डी इंटू एफ सी के बी डी स्क्वायर, एफ सी के बी डी स्क्वायर, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, आपको हम फॉर्मूला बताए थे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का, एक्स यू मैक्स बराबर 0.53 डी। तो डी को इधर ले आइए प्यारे बच्चों, डी को इधर ले आइएगा तो ये किसके लिए, एफ ई 250 के लिए। एक्स यू मैक्स बाई डी 0.48 किसके लिए, एफ ई 400। ये लिखा चुके हैं प्यारे बच्चों मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला, एक्स यू मैक्स बाई डी 0.46 किसके लिए, एफ ई 500 के लिए, है ना। तो प्यारे बच्चों एक्स यू मैक्स बाई डी बराबर 0.53 एफ ई 250 के लिए, एफ ई 415 के लिए 0.48 एंड एफ ई 500 के लिए 0.46। तो प्यारे बच्चों एक्स यू मैक्स बाई डी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे प्यारे बच्चों एफ ई 250 के लिए 0.53, तो ये फॉर्मूला निकल कर आएगा 0.148 एफ सी के बटे बी डी स्क्वायर, 0.148 एफ सी के बाई बी डी स्क्वायर, ये निकल कर आएगा एफ ई 250 के लिए। एफ ई 250 में एक्स यू मैक्स बाई डी का वैल्यू हमने कितना लिया 0.53। क्यों लिया, तो ये फॉर्मूला हम लोग मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के कैलकुलेशन में देख चुके हैं। इक्वल टू 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल के आएगा एफ ई 415 में। एफ ई 415 के केस में एक्स यू मैक्स बाई डी का वैल्यू 0.48 वहां पे पुट करेंगे, 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर, 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर एफ ई 500 के लिए। तो एफ ई 500 में प्यारे बच्चों एक्स यू मैक्स बाई डी का वैल्यू 0.46 पुट करेंगे और ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर, 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर एंड 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर, किस केस में, अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के केस में, ठीक है ना। तो ये हमने निकाला कॉम्प्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म के रिस्पेक्ट में, और टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म भी होगा। चलिए पहले प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए, मिटाएंगे। तो प्यारे बच्चों अब जो हम निकालने वाले हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, वो टेंसाइल फोर्स के मदद से, एम आर बराबर टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो प्यारे बच्चों टेंसाइल फोर्स हम लोग निकाले थे 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, और लीवर आर्म तो हम लोग निकाल चुके हैं डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स, ठीक है प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला। तो ये भी फॉर्मूला आपका हो गया एम आर इजकल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। तो प्यारे बच्चों हमारे पास दो फॉर्मूला आया, एक कॉम्प्रेसिव फोर्स के टर्म में, एक टेंसाइल फोर्स के टर्म में मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो क्वेश्चन जब आएगा प्यारे बच्चों तो किस प्रकार से, किस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, ओवर एनफोर्स होगा तो कोई और फॉर्मूला, मतलब कॉम्प्रेसिव फोर्स वाला फॉर्मूला, अंडर एनफोर्स होगा तो टेंसाइल फोर्स वाला फॉर्मूला, या बैलेंस होगा तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो अगले क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।